हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय पयार संख्या 149 की टीका। तो कल हमने श्रवण किया था कि राग क्या है, जिसमें प्रगाढ़ तृष्णा हो, इष्ट के प्रति उनकी सेवा हो, उनकी सेवा के प्रति प्रगाढ़ तृष्णा हो और उनकी सेवा में परम आविष्टता हो। फिर ये हमने श्रवण किए थे राग क्या है। राग ये दो प्रकार के हैं, एक है नित्य राग, एक है अनित्य राग। नित्य राग किसको कहते हैं? नित्य अर्थात जो वैकुंठ राग है, और अनित्य राग अर्थात जो जड़ राग है। अर्थात जब ये राग जड़ का विषय हो जाता है तब ये जड़ वस्तु हो जाता है। जिस प्रकार माता पिता भाई बहन बंधु देह परिवार, इन जब वस्तु में राग हो जाता है इसको कहते हैं जड़ राग। उसे क्या कहते हैं? जड़ राग। लेकिन जब ये राग तो सेम है, राग की भिन्नता नहीं है। कह रहे जब यही राग का जो विषय है वो वैकुंठ वस्तु क्या भगवान हो जाते हैं, वैष्णव हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, तुलसी हो जाती है, तो वो क्या है? उसे कहते हैं वैकुंठ राग। तो हमने श्रवण किया था लक्षण क्या है? लक्षण दोनों में समान है। एक का राग क्या हो गया? एक का राग, एक का प्रेम भगवान में हो गया, और एक का जो राग है वो कहाँ हो गया? संसार में। उसी के अनुसार से ये भेद हो गया। दोनों में ही जो राग है, राग में चाहे अगर वो जड़ राग है तब भी दो चीज़ होंगी, क्या? प्रगाढ़ तृष्णा और आवेश। और अगर यही राग भगवान के नित्य वस्तु के प्रति हो गया तब भी ये दो वस्तुएं होंगी, वो क्या है? प्रगाढ़ तृष्णा और आवेश। इसलिए हमने पहले श्रवण किया था कि राग का अंतर नहीं है, जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति के अनुसार जो विषय है उसी के राग में जो भेद हो जाता है। राग में कैसा भेद हो जाता है? यदि उस व्यक्ति का विषय क्या है? संसार है, घर माता पिता पुत्र परिवार धन संपत्ति बंगला गाड़ी, जितनी भी जड़ वस्तु हैं जो अनित्य वस्तु हैं, तो उसका राग कैसा हो जाएगा? जड़ राग। लेकिन अगर वही राग इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु वैष्णव के प्रति हो जाएगा तब वो वैकुंठ राग हो जाएगा। तब हमने वैकुंठ राग के भी दो विभाग श्रवण किए थे। एक था ऐश्वर्य परक, एक था माधुर्य परक। ऐश्वर्य परक क्या था? जिस राग का विषय क्या है? भगवान की ऐश्वर्य मूर्ति है। ऐश्वर्य मूर्ति कौन? नारायण, राम आदि। जिस राग का विषय भगवान की ऐश्वर्य मूर्ति हो उसे कहते हैं वैकुंठ राग, और उसका नाम होता है ऐश्वर्य परक। और जिस राग का विषय माधुर्य विग्रह हो, माधुर्य विग्रह कौन? श्री कृष्ण हो, उसे कहते हैं माधुर्य परक राग। हमने पहले भी श्रवण किया था कि वैकुंठ राग दो प्रकार का है, ऐश्वर्य परक और माधुर्य परक। तो हम आ चुके थे कि इसलिए ब्रजवासियों के परम विशुद्ध वैकुंठ राग को ही मुख्यतः रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। जो ब्रजवासी हैं, अब ब्रजवासियों के प्रति कौन सा राग है? अगर कहीं रागात्मिक बात होगी, रागात्मिक कौन है? तो एक सिंपल सी बात होगी कि भैया ये ब्रजवासी ही, इनको ही रागात्मिक जन कहा जाता है। रागमयी भक्ति है रागात्मिका नाम, तहा सुनी लुब्ध है कौन भाग्यवान। और ये रागात्मिका भक्ति है कहाँ है? रागात्मिका भक्ति मुख्या ब्रजवासी जने, ये मुख्य रूप से ब्रजवासियों में है। और जो ब्रजवासियों की भक्ति है वो कैसी है? वो ऐश्वर्य परक तो नहीं है, वो क्या है? माधुर्य परक है। इसलिए जो ब्रजवासी हैं उनके परम विशुद्ध वैकुंठ राग को ही रागात्मिका भक्ति कहते हैं। तो कल हमने श्रवण किया था कि माधुर्य क्या? केवल लौकिक सद्बंधुवत जो भाव है, मोर सखा मोर पुत्र मोर प्राणपति। भैया ये कोई हमारा पालन करने वाला नहीं है, हम इसका पालन करते हैं। उनके अंदर कि कोई ऐसी इच्छा ही नहीं है
कि कृष्ण से हमें कुछ प्राप्त हो। उल्टा क्या है भैया, इसका हमें पालन करना है और उसकी प्रसन्नता के लिए यदि उन्हें दुख भी हो तो वो दुख भी कैसा है, उनके लिए सुख के समान है। इसलिए यदि तारतम्य का विचार करें तो ब्रजवासियों को जो राग है यही राग सर्वश्रेष्ठ है। फिर हमने श्रवण किया था भैया राग सर्वश्रेष्ठ है, इसका अनुमान कैसे लगाएंगे? उसके परिणाम से पता चल जाएगा कि किससे कृष्ण अधिक वशीभूत हो रहे हैं। वैकुंठ राग हमने सुन लिया, जो नित्य राग है वो 2 प्रकार का है। वैकुंठ राग जो है एक ऐश्वर्य परक, एक माधुर्य परक। अभी जब विचार करेंगे रिजल्ट का तो विचार करेंगे किसके द्वारा कृष्ण अधिक वशीभूत हो रहे हैं। भगवान जिस प्रकार ब्रजवासियों के प्रति वशीभूत हैं उस प्रकार किसी के प्रति वशीभूत नहीं है। क्यों? कहते हैं प्रिय यदि मान करे करे भर्त्सना। अरे यदि गोपियाँ राधा रानी क्या करती हैं, उनकी भर्त्सना भी करती हैं, उनको डांट भी लगाती हैं, उनके सामने मान भी करती हैं, तब भी क्या होते हैं भगवान को, यहाँ तक कि लंपट कपटी ये शब्द भी व्यवहार करती हैं, तब भी भगवान को बड़ा आनंद होता है। कहते हैं वेद स्तुति भी उनके सामने मुझे क्या लगती है, वो भी मुझे सुख प्रदान करने वाली नहीं लगती। इसलिए जो वैकुंठ आदि का जो राग है, लक्ष्मी जी का जो राग है वो क्या है, ब्रजवासियों का राग उससे श्रेष्ठ है। तो ये विचार कैसे किया? उसके परिणाम से। इसलिए आगे कह रहे हैं, इसलिए ब्रजवासियों के परम विशुद्ध वैकुंठ राग को ही मुख्यतः रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। इसलिए यद्यपि जो वैकुंठ का, अभी वैकुंठ का भी जो अनुमान आदि जो राग है वो क्या है, वो भी रागात्मिक भक्ति है। रागात्मिक होने पर भी जो मुख्य रूप से रागात्मिका भक्ति है वो केवल ब्रजवासियों की भक्ति को ही कहा जाएगा। उस विषय में शास्त्र के वर्णन को श्रवण कर उनके राग के प्रति जो लोभ होता है, क्या लोभ होता है? कह रहे राग के प्रति। अभी किसने श्रवण कर लिया, कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं, बस श्रवण कर लिया और श्रवण करने मात्र से उनको लोभ हो जाता है। अभी एक बड़ा सुंदर विचार है, जैसे कहते हैं बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि भैया क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। अभी साधारण रूप में मुक्ति का अर्थ हम क्या समझते हैं भैया, सायुज्य मुक्ति। क्या होगा, लीन हो जाना। तो स्वाभाविक अगर विचार करें ये जो मुक्ति है ये किसको कहते हैं, वास्तव में भक्ति को ही मुक्ति कहा गया है। और जो भक्त है, भक्त क्या है, भक्त ही मुक्त है। इसलिए हे जनार्दन, आपके प्रति जो भक्ति है वो भक्ति क्या है, वही मुक्ति है। इसलिए कहते हैं मुक्ताए भक्तासु, और भक्त ही क्या है, भक्ति मुक्त है। लेकिन साधारण रूप में जब विचार करेंगे, हम मुक्ति को समझते हैं तो क्या समझेंगे, सायुज्य मुक्ति। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं, यद्यपि जो वैकुंठ राग है उस राग को भी क्या बताया गया है, रागात्मिका भक्ति बोला गया है, परंतु वास्तव में जो रागानुगा भक्ति है वो किसके पास है, केवल ब्रजवासियों की भक्ति को ही बोला गया है। कारण क्या है उसका, उसमें एक विशेष कारण है, क्या, इष्ट को सुख कैसे पहुंचाया जाए। जो रागात्मिका भक्ति है, जो ब्रजवासियों के अंदर है, जो माधुर्य परक है, उसमें एक ही इच्छा है, इष्ट को सुख कैसे पहुंचाया जाए। जब हम संवाद श्रवण करते हैं कि एक समय भगवान ने बुखार लीला करी, उस समय नारद जी भगवान के पास आते हैं और भगवान बड़े अभी अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ लीला कर रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं प्रभु ऐसी क्या बात है, आपको क्या हो गया, आप ये लीला क्यों कर रहे हैं? अरे आपको अगर कोई व्याधि हुई है, ये सिर दर्द हुआ है, इसका कोई उपाय तो होगा। अभी है कहाँ, द्वारिका में एक से एक वैद्य है, कोई अभाव नहीं, क्योंकि वहाँ कौन है, स्वयं राजा हैं। लेकिन इतना होने पर भी अभी भगवान की व्याधि, भगवान का रोग ठीक नहीं हो पा रहा। तब नारद जी बोलते हैं प्रभु आप ही उपाय बता दो। तब बताते हैं भगवान कि अगर कोई मेरा भक्त अपने चरणों की रज मुझे दे देगा तब क्या होगा, मैं उसमें स्नान करके ठीक हो जाऊंगा। नारद जी कहते हैं प्रभु कैसी बात करते हो? कह रहे अभी नारद जी आप मुझसे ज़्यादा बात मत करो, अभी आप ये उपाय करो,
नारद जी भागते भागते सभी रानियों के पास जाते हैं, रुक्मणी, सत्यभामा सबके पास जाते हैं। बोलते हैं ऐसे ऐसे प्रभु का जो कष्ट है उसे दूर करना चाहते हो? बोले अगर आप बताओगे हम अपने प्राण दे देंगे, अभी दूर करेंगे, आप उपाय तो बताओ। बोले बस अपने चरणों की रस दे दो और उसमें प्रभु स्नान करेंगे तो उनका जो ये दुख है दूर हो जाएगा। रानी कहने लगी कैसी बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? वे हमारे पति हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, सच्चिदानंद भगवान है, उनको हम अपने चरणों की रस देंगे? अरे करोड़ों करोड़ों जन्म तक हमको पाप में भी स्थान, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। इस प्रकार सब मना कर देते हैं। नारद जी सब जगह इधर उधर जाकर जब वापस प्रभु के पास जाते हैं तो बड़े उदास, बोलते हैं प्रभु आपकी कैसी लीला है, आपको कोई अपने चरणों की रस दे सकता है? मैं क्या करूं, मैं सब जगह भ्रमण कर आया। भगवान कहते तुम भी तो भक्त हो, तुम अपने चरणों की रस दे दो। बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हो, मैं आपको अपने चरणों की रस दूंगा? कह रहे नहीं दे सकता। कह रहे अच्छा तुम ब्रज में गए हो? बोले ब्रज में? अरे ब्रज में कहाँ, वे साधारण गोपियाँ कंडे पाथने वाली, वे क्या करेंगी? कह रहे अच्छा एक बार जाओ। भगवान के आदेश अनुसार क्या करते हैं, नारद जी ब्रज में जाते हैं। ब्रज में जैसे ही गोपियाँ नारद जी के दर्शन करती हैं, बड़ी अकुल व्याकुल होकर नारद जी से प्रश्न करती है हमारे कृष्ण कैसे हैं, वो ठीक तो हैं, वो कुशल मंगल तो हैं, वहाँ पर उनको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? इस प्रकार जब वहाँ प्रश्नों की झड़ी लगाते हैं, नारद जी कहते हैं ठहरो, रुको। नारद जी फिर बताते हैं कि कृष्ण का अभी स्वास्थ्य इस प्रकार ठीक नहीं है, उनको सर में दर्द है, उनको पीड़ा हो रही है। इतना सुनते ही गोपियाँ तो क्या इतने बड़े द्वारका में वैद्य हैं, कोई उनका इलाज नहीं कर सकते? उनका ठीक होने का कोई तो उपाय होगा। तब नारद जी कहते हैं उपाय तो है लेकिन बड़ा ही कठिन है। बोले कठिन है? अरे नारद जी आप उपाय बताओ। वो बोले देखो अगर कोई उनके जो भक्त हैं, अगर वो अपने चरणों की रज उनको देंगे ना, उसमें वे स्नान करने से ठीक हो जाएंगे। अभी आगे कुछ बोला नहीं, इतना सुनने मात्र से ही कोई गोपी इधर भाग रही, कोई इधर भाग रही। एक गोपी ने क्या किया, अपनी उत्तरी बिछा दी और बार बार क्या कर रही है, जा रही है और अपने चरणों को क्या कर रही है, उस उत्तरी में झाड़ रही है, उस चुन्नी में झाड़ रही है और झाड़ झाड़ के क्या करा, एक बड़ी गठड़ी बना दी। नारद जी तो देख के बड़े आश्चर्यचकित, बड़े आश्चर्यचकित। अरे इन गोपियों को कोई भय नहीं है। और गठड़ी बांध के क्या करे, नारद जी को दे दिया। नारद जी लो और जल्दी जाओ। नारद जी बोले तुम ये किसके लिए भेज रही हो? तुम अपने चरणों की रज को, जो भगवान है, जो सारे जगत का पालन करने वाले हैं, जो इष्ट हैं सबके, उनके लिए भेज रही हो? तो कहे इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, जन्मों जन्म तक नरकों की यातना सहनी होगी। गोपियाँ क्या कहते हैं, नारद जी आप हमारा चिंता मत करो, आप शीघ्र जाओ और जल्दी से जल्दी जाकर उनकी इस व्याधि का उपचार करो। नारद जी तो आश्चर्यचकित होते हैं। फिर बाद में वो वहाँ जाते हैं, किस प्रकार वो सब लीला होती है। आज भी वो गोपी चंदन के रूप में, सब तिलक के रूप में धारण करते हैं। क्या अद्भुत। तो गोपियों ने क्या अपने सुख का विचार किया? नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं ये जो ब्रजवासियों की जो भक्ति है, इसका कारण क्या है? कह रहे इष्ट को कैसे सुख पहुँचाया जाए, ये कहाँ संभव है? ये ब्रजवासियों की भक्ति में ही संभव है, वैकुंठ राग में ये संभव नहीं है। हनुमान जी चाहें या लक्ष्मी जी चाहें, वे स्वयं इच्छा भी क्यों ना करें, इच्छा पे भी भगवान की सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर दास्य भाव होगा और दास्य भाव में स्वतंत्रता नहीं होती। वे उतना ही कर सकते हैं जितना उनको अधिकार है। जिस प्रकार उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हनुमान जी को रामचंद्र जी ने आदेश दिया, क्या करो, ये जो मुद्रिका है ये सीता जी को दे देना, जब उनको खोज लेंगे तो ये मुद्रिका दे देना। भैया हनुमान जी तो चाहते एक सेकंड में सीता जी को वहाँ से ला भी सकते थे, लेकिन आदेश क्या हुआ कि ये मुद्रिका दे देना। तो वहाँ पर उतना ही कार्य कर सके, उससे अधिक नहीं कर सके। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्त होता, कृष्ण का सेवक होता, तो वो क्या करता, भैया प्रभु आप बैठो, हम कर लेंगे, आप चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी प्रसन्नता, उनकी सुख की एकमात्र आशा है, एकमात्र यही भावना है कि इस प्रकार करने से हमारे इष्ट को सुख मिले। इसलिए दास्य भाव में क्या विशेषता है कि भैया राग तो है परंतु मर्यादा,
वहाँ मर्यादा में रहते हैं, और जहाँ वो मर्यादा रहेगी वहाँ पर जिस प्रकार हम सेवा को और सुंदर रूप में कर सकते हैं वो सेवा प्रस्फुटित नहीं हो पाती। तो उदाहरण क्या श्रवण किया कि भैया सेठ जी हैं, बाहर से आते हैं, अब बाहर से आ रहे, बड़ी गर्मी है, उनको क्या चाहिए, पानी चाहिए। नौकर को बोला पानी ला के दो। नौकर रसोई में गया, इच्छा होने पर भी उसको नींबू में चीनी डाल के, नमक डाल के बढ़िया शिकंजी के रूप में उसको नहीं दे पाया, क्योंकि वहाँ पर आदेश क्या है, आदेश है पानी ला के दो। तो मर्यादा भी है, भय भी है, कहीं मालिक रुष्ट न हो जाए। किंतु जब वही कार्य उनकी पत्नी पुत्री कोई करता है तो वहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं होगा, एकमात्र उनकी सुख के लिए ही सारी चेष्टा होंगी। इसीलिए ब्रजवासियों की भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। जो वैकुंठ की भक्ति है उसे रागात्मिका कहा गया है, ठीक बात है, लेकिन व्यवहार के लिए, क्योंकि हमने श्रवण किया वैकुंठ राग दो प्रकार के हैं, एक हो गया ऐश्वर्य पर, एक हो गया माधुर्य पर। जब तारतम्य करते हैं तो कौन सा श्रेष्ठ है, ये ब्रजवासियों का ही जो भक्ति है यही सर्वश्रेष्ठ है। उस विषय में शास्त्र के वर्णन को श्रवण कर उनके राग के प्रति जो लोभ उत्पन्न होता है, जो भक्ति अभी बता रहे हैं, कैसी भक्ति, रागात्मिका भक्ति किसके अंदर है, ब्रजवासियों के। अभी ब्रजवासी कौन हो गए, रागात्मिक भक्त। और जो ब्रजवासियों का जो परम शुद्ध जो राग है उसे क्या कहते हैं, जो रागात्मिका भक्ति कहते हैं। अब उसके विषय में जब कोई व्यक्ति सुन लेता है या पढ़ लेता है, भाई शास्त्र में कोई कथा है उसने पढ़ लिया, किसी के मुखारविंद से उसने श्रवण कर लिया, तो पढ़ कर के या सुन कर के जिस राग के प्रति उसके हृदय में लोभ उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, इस प्रकार की लीला है भैया। ब्रजवासी कैसे भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान भी, कृष्ण भी किस प्रकार उनके वशीभूत हैं। गोपियों से कहते हैं जो चुल्लू पर छाछ के लिए गोपियों के सामने नृत्य करते हैं। गोपियाँ कहती है बैठो तो बैठते हैं, गोपियाँ कहती है उठो तो उठते हैं। क्या उनके वशीभूत हैं। इस प्रकार जब वे श्रवण करते हैं तो क्या कह रहे, साद्रम विजहु कृत्य पुण्य पुंजा। भैया जिस प्रकार इनके वशीभूत हैं ऐसे किसी के वशीभूत नहीं है। क्यों, गोपियों के सामने हाथ जोड़ेंगे, गोपियों के चरण दबाएंगे। जब गोपियाँ बंसी की धुन सुनकर जिस अवस्था में उसी अवस्था में आ जाएंगी, एक आँख में काजल लगा है, किसी ने ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर पहन लिया है, तो क्या करेंगे, उनकी दूसरी आँख में काजल लगाएंगे, उनके वस्त्रों को ठीक करेंगे। इसके एक पैर में पायल है, उसको दूसरी पैर में पायल पहनाएंगे। कितनी कितनी सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं। अब सुन लिया तो क्या हो गया, अर्थात किसी विशेष राग में लोभ मात्र उत्पन्न होता है, परंतु स्वयं वह विशेष राग उत्पन्न नहीं होता। तो विशेषता क्या है, जो किसी एक में हो। यहाँ पर भी एक विशेषता है, वो राग कैसा है, जो किसी एक में हो। भैया ब्रज भाव में तीन है, क्या तीन है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है। उसका जो राग होगा वो किसी एक में होगा। ये नहीं होगा कि सख्य में भी है, वात्सल्य में भी है, माधुर्य में भी है, एक में होगा। और यदि सख्य में भी हो रहा है और वात्सल्य में भी हो रहा है और माधुर्य में भी हो रहा है, तो फिर वहाँ पर अभी भाव नहीं हुआ है, वहाँ पर अभी अभाव ही अभाव है। परंतु स्वयं वह विशेष राग उत्पन्न नहीं होता। अभी राग उत्पन्न नहीं होता, कहने का तात्पर्य क्या है भैया, अभी सिर्फ लोभ उत्पन्न हुआ है। अभी कहीं से पढ़ के, सुन के, जान के लोभ उत्पन्न हो गया, लेकिन वो राग उत्पन्न नहीं हुआ। अभी राग नहीं हुआ है तो अभी क्या आ गया, अभी लोभ आ गया। लेकिन भैया लोभ आने से क्या होगा, अभी लोभ तो आ गया, जब तक उस लोभ के प्रति, जिस वस्तु के प्रति लोभ उत्पन्न हुआ है उसके प्रति
उसको प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। भाई किसने सुन लिया रसगुल्ला क्या है, दिखने में सफ़ेद होता है और रस से भरा हुआ होता है और खाने में बड़ा मीठा होता है, बड़ा सुंदर होता है। अभी बस उसने सुन लिया, अभी सुनने के बाद उसके हृदय में लोभ आ गया, अरे वाह ऐसा रसगुल्ला है तो कभी मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे। तो जिसने वो रसगुल्ला खाया है या जो उस रसगुल्ले की महिमा को जानता है वो उससे फिर पूछेगा, क्यों? क्योंकि इसने हृदय में उसे प्राप्त करने का लोभ आ गया। और उसके लिए क्या करना होगा भैया, बाज़ार में जाकर रसगुल्ला लेना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके वो कभी जाके मार्केट में जाएगा, मिठाई वाले की दुकान पर जाएगा और वो रसगुल्ला उसके हाथ में आएगा। इसीलिए अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अब तक जो श्रवण किया है या जो पढ़ा है या जो सुन रहे हैं, सुनकर क्या हो गया, लोभ उत्पन्न हुआ है किंतु राग नहीं हुआ है, राग नहीं मिला है तो लोभ ही उत्पन्न हुआ है। तो जब ऐसे लोभ के द्वारा जो भक्ति होती है, अब वह क्या है, अब उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करेगा, कैसे मुझे ये वस्तु प्राप्त हो। क्यों चिंता कर रहा है? क्योंकि भैया लोभ उत्पन्न हो गया। जिस वस्तु के प्रति लोभ हुआ है चेष्टा भी कैसी होगी, चेष्टा भी उसी प्रकार की होगी। यदि कोई निम्न वस्तु है, किसी को आलू लेने हो, आलू के लिए क्या करेगा भैया, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये किलो मिल जाएंगे, उसी हिसाब से उसका प्रयास भी परिश्रम भी कम होगा। भाई 20-30 रुपये कमाए चला गया। लेकिन किसी का वस्तु लोभ क्या है, गोल्ड के प्रति हो जाए तो उसे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ऊपर हो जाए डायमंड के प्रति और मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही जिस वस्तु के प्रति उसका जो लोभ हो गया, उसकी चेष्टा, उसका परिश्रम, उसकी मेहनत भी उसी प्रकार की होगी। अभी जो लोभ हो गया वो किसके प्रति हो गया, वो जो लोभ हो गया वो किसके प्रति हो गया, ब्रजवासियों का जो भाव है उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया। अब ये जो लोभ है ये छोटी वस्तु के प्रति उत्पन्न नहीं हुआ है, न ही जड़ वस्तु के प्रति हुआ है। वैकुंठ राग में भी जो 2 राग हैं, ऐश्वर्य परक माधुर्य, ऐश्वर्य परक के भी नहीं हुआ है, जो माधुर्य परक है उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया, जो ब्रजवासियों के जो भाव हैं। और जब ऐसे भाव के प्रति जो लोभ उत्पन्न हो गया, अब जो वो भक्ति करता है या उसको जो प्राप्त करने के लिए जो भी साधन करता है वो कैसा होगा, वो उसी प्रकार का होगा। उसे कहते हैं रागानुगा साधन भक्ति। रागानुगा साधन भक्ति क्यों? क्योंकि अभी मिला नहीं है, अभी लोभ उत्पन्न हो गया है और अभी वो साधन कर रहा है। आगे कह रहे हैं कि उसके द्वारा जो भक्ति होती है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। वहाँ पर शास्त्र विधि और युक्ति के विषय में उपयुक्त ज्ञान रहने पर भी वह उक्त भक्ति का उत्तेजक नहीं है, परंतु यथार्थ विषय में ही लोभ ही उसका उत्तेजक है। इस लाइन को हम कल समझने का प्रयास करेंगे। ये जो कह रहे भक्ति का उत्तेजक नहीं है और लोभ ही क्या है, उसका उत्तेजक है, इसे हम कल समझेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।